अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर मैं अच्छी सी हॉलीडेज़ एंजॉय कर रही हूँ। पाकिस्तान आना ना मेरे लिए बहुत बड़ी हॉलीडे होता है क्योंकि माशाल्लाह से यूके में लंदन में इतना बिज़ी रूटीन होता है, मतलब कि कोई टाइम नहीं मिलता अपने लिए। हर वक्त काम काम काम, कभी कुछ। और वो भी अच्छा लगता है, एक लगता है कि हाँ प्रैक्टिकल लाइफ है, अच्छा रहता है बिज़ी रहना। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की तो बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब्स होती हैं। तो यहाँ पर सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर देसी ब्रेकफास्ट होता है ना। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पार्सल्स आ गए थे। बेसिकली ये मेरे आने के पहले ही आ गए थे। मैंने एक फ़ेसबुक पेज है, वहाँ से कुछ स्लीप सूट्स ऑर्डर किए थे कुछ टाइम पहले। तो वो मेरी ना मेरी फ्रेंड आ रही थी लंदन, तो मैंने उससे मंगवा लिए थे। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं क्या करती हूँ कि ना मैं जाने से पहले काफ़ी और सारे से मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए और सेरा के लिए मंगवा लिए थे क्योंकि सेरा माशाल्लाह से उसकी हाइट भी बड़ी हो रही है, तो वो मेरे और उसके कपड़े कुछ मिक्स एंड मैच करके हम लोग पहन ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्लीप सूट्स थे, बट फॉर सम रीज़न इनकी क्वालिटी मुझे इस बार इतनी कोई मज़े की नहीं लगी। खैर ये मेरे रूम का इस वक्त हाल हुआ है, सूटकेसेस अनपैकिंग ये सब कुछ चल रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतनी ज़्यादा हेल्प होती है ना, चाहे जितना भी मैस हो वो कुछ फ्यू आवर्स में हमने सब कुछ अनपैकिंग कर ली थी। मेरी हेल्पर आप लोग को पता है शैला, मैंने लास्ट टाइम आप लोग को दिखाया था, वो भी आ गई थी और मैंने और उसने मिलके सारी अनपैकिंग की और जो भी थी चीज़ें वो सब हमने सेट करके रख दी थी। और यहाँ पर हो गया तो दोपहर का टाइम। यहाँ पर ना ये खाना बना था, मटर पुलाव बना था, आलू गोश्त बना था और अचारी गोश्त बना था। अच्छा सुबह ही सुबह ना यहाँ क्या होता है कि अम्मी और जो हेल्पर होती है वो हमसे पूछ लेती हैं कि हमें और सब ने क्या क्या खाना है। तो जिसको जो जो खाना होता है वो बता देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वही बनता है जो हमें खाना होता है, ताकि अम्मी ये भी चाहती हैं कि हम घर का भी खाना खाएं। क्योंकि ये होता है ना पाकिस्तान जाके बाहर का खाना खाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स चले जाएंगे, तो इस तरह से अम्मी चाहती हैं कि हम लोग घर का भी खाना खाएं। तो अम्मी दोपहर का भी खाना प्रॉपर तरीके से बना कर रखती हैं। तो ये ना एक दिन पहले पाए बनाए थे अम्मी ने, तो वो भी अम्मी ने गर्म कर दिए थे। तो मैंने सोचा चलो अब मैं दोपहर में भी ना पराठा खाती हूँ। हुआ क्या था कि सुबह मैंने पराठा खाया तो मुझे इतना यमी लगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं पराठे नहीं खाती एंड मतलब बहुत हैवी लगता है मुझे। लेकिन आज सुबह पराठा खा के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैंने अपनी हसीना बाजी से बोला कि मुझे दोपहर में भी पराठा बना दें। अच्छा पूरा पराठा तो नहीं खाया जाता, लेकिन सैरा जो है उसको भी अच्छा लगता है पराठा यहाँ पर और अमीलिया को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा एक बनवा लेती हूँ ताकि हम मिक्स एंड मैच करके खा लें। बाकी राइस वगैरह भी बने थे। तो यहाँ पर जो है अब रात हो गई थी और यहाँ पर रात तो वैसे जब सोने का टाइम होता है वो तो बहुत ही लेट होता है, मतलब पाकिस्तान का रूटीन तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो यहाँ हम सब बहनों ने बोला चलो हम बैठ के ना कुछ बातें वगैरह करते हैं, टाइम साथ स्पेंड करते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे थे, कोई भी बच्चा रूम में नहीं था। हम लोग यहाँ पर जो है ना ज़ेरा के रूम में बैठे हुए थे और यहाँ हम लोग कुछ वीडियोज़ वगैरह भी देख रहे थे, साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे थे। और वो पुराना टाइम याद आ रहा था जब शादी से पहले हम लोग सब बहनें हुआ करती थी, आपस में लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, बैठ के साथ बातें भी करते थे और बहुत ज़बरदस्त टाइम होता था, गोल्डन टाइम होता था। बहुत ज़्यादा याद आता है। अच्छा यहाँ पर कुछ ग्रॉसरीज़ कुछ चीज़ें वगैरह लेके आई थी तब ज़ेरा, उसने एक्चुअली मंगवाई थी उसने कि बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह। मैं तो बिल्कुल भी जंक नहीं खाती, मतलब मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है मंचिंग का, लेकिन ये कि बच्चों को शौक़ होता है तो उनके लिए मंगवा ली थी। और यहाँ बच्चे भी बहुत अपना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने सोचा डिनर पर ना हम लोग बाहर चलते हैं। ज़ेरा का आइडिया था, मैंने कभी ना यहाँ हॉटपॉट ट्राई नहीं किया था और रिसेंटली आई थिंक ये लास्ट ईयर खुला था जो क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आई थी उसके बाद ही खुला होगा, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। तो यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये हॉटपॉट का। आप लोग को पता है सैरा को तो वैसी बहुत अच्छी लगती है जापानीज़ और इस तरह की चाइनीज़, ये सब जो क्यूजीन्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या था कि यहाँ फ्रेश ना आपको ख़ुद अपना खुद जो हॉटपॉट होता है वो बनाना था, विद नूडल्स, डम्पलिंग्स और जो भी टॉपिंग्स थी, मीट एंड तरह तरह की डिफरेंट टॉपिंग्स थी। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे। तो बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। ये एक जो ना कहते हैं सिंपल खाना नहीं था, फ़न था। हमें पहले खुद बनाना था इसको और उसके बाद खुद खाना था, और साथ ही साथ ना हम लोग रिफ़िल भी कर सकते थे। तो मैंने और अम्मी ने ना एक ये शेयर किया था हॉटपॉट और बच्चों ने भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा टॉपिंग्स थी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना
वो बहुत ही कम होती है। मतलब हम लोग जहाँ बाहर रहते हैं तो इस तरह की गैदरिंग्स जो होती हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती हैं। तो बस मैं बस यही सोचे जा रही थी, ये टाइम कितना खूबसूरत टाइम है। और वाकई में अम्मी मेरे साथ बैठी थी, सारी बहनें थीं, भाई थे, बहुत मज़ा आया। और मैंने आप लोग को बताया था मेरा भाई का निकाह आने वाला है। आप सब ने मुझे बहुत सारी विशेस दी हैं, मतलब मेरे भाई को थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम लोग यही बातें कर रहे थे कि बस अब तैयारियां शुरू करनी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है। मैं भी यहाँ बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आई हूँ, मतलब इतना कम मैं कभी आई नहीं पाकिस्तान, लेकिन इंशाल्लाह बस जल्दी जल्दी तैयारियाँ करनी है और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो भी है। हुआ क्या था कि हम लोग ना डिसाइड की थी एक थीम, एक कलर थीम। एंड मैं तो ट्रेडिशनल कपड़ों में इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना, बिल्कुल नेल हूँ। मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना मैं रेडीमेड लेती हूँ, बहुत कम सिलवाती हूँ, और कभी सिलवाने भी पड़ते हैं ना तो फिर मैं अम्मी या किसी को बोल देती हूँ। डिज़ाइनिंग वगैरह मैं बिल्कुल आउट हो गई हूँ इससे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जो है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, बस बाहर जाओ और ख़रीद लो एंड दैट्स इट। लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग वाले काम होते हैं ना, मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, या तो मुझे आदत नहीं है तो इसलिए मुझे इतना समझ नहीं आती। तो मैंने तो अपनी बहन से बोल दिया था ज़रा से कि तुम मेरे सारे कपड़े डिज़ाइन करना। लेकिन हुआ क्या था कि हम लोग चले गए थे शॉपिंग पे, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। और मज़े की बात यह है कि सबसे पहले मैंने अपना ड्रेस चूज़ किया था। मतलब मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी, बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे पहले मैंने ड्रेस अपना चूज़ किया। तो इंशाल्लाह वो भी आगे ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पर सब जो है ना अपना हॉट पॉट बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो जो हमें टॉपिंग्स डालनी होती हैं वो हम डालते हैं, नूडल्स, स्पेगेटी, सब कुछ, और नीचे फ्रेश फ्रेश ये बन रहा होता है। तो ये भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा, शादी की बात आई तो मुझे एक कमेंट आया था कि मेरी एक वीडियो थी जब मैंने अपना लहंगा दिखाया था शादी का, जिस वीडियो में, और वो भी आई थिंक लास्ट ईयर पाकिस्तान में ही दिखाया था, क्योंकि जो मेरा शादी का लहंगा है वो पाकिस्तान में ही है। तो मुझे कमेंट आया था कि आप इतनी तारीफ़ें क्यों करी हैं अपने लहंगे की शादी के, सबको अपना शादी का लहंगा बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मैं इसलिए तारीफ़ें करी थी क्योंकि सब ना खुद चूज़ करते हैं, ये वाला मैंने चूज़ नहीं किया था। ये ड्रेस जो था वो अम्मी ने चूज़ किया था, मतलब मेरी सास ने, और मुझे बहुत पसंद आया। मतलब अभी मैं तारीफ़ करूँगी, हसीन ड्रेस था। तो यहाँ पर जो है बस हम लोग ने खा लिया था, हम लोग घर चले गए थे, और मैं बस यहाँ पर क्या कर रही थी कि अब जो है ना मैंने सोचा जल्दी से बच्चों को सुलाती हूँ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। पाकिस्तान के हिसाब से बच्चों का रूटीन बिल्कुल आउट हुआ हुआ है, लेकिन अगर तो मैं ये सोचूं कि यूके में और पाकिस्तान में 5 आवर्स का डिफरेंस है, तो मतलब वो यूके के टाइमिंग से ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ना माई दुबई पानी यूज़ करती हूँ जब भी कराची आती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं कर रही हूँ शॉपिंग अपने भाई के निकाह की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।